उसने हमसे बोला अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस 3a एंड टोटल चार्ज q इज प्लेस इन द एक्स वाई प्लेन। तुम्हें परेशान कर रहा है और कोई बात है नहीं। उसने एक्स वाई प्लेन में रिंग को फिक्स कर दिया है। ये देखिए रिंग को एक्स वाई प्लेन में रख दिया है ना, होगा 3D में चल रहा है। और उसने बोला सेंटर्ड एट ऑरिजिन, है ना, रिंग का सेंटर ऑरिजिन पे, द पॉइंट q इज मूविंग टुवर्ड्स द रिंग अलोंग द z एक्सिस हैज अ स्पीड u एट z इज इक्वल्स टू 4a। ये z इज इक्वल्स टू 4a है, करेक्ट। द मिनिमम वैल्यू ऑफ u सच दैट इट क्रॉसेस द ओरिजिन। फिर से पढ़ो, अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हैज द रेडियस। अब ध्यान सुनिए, इसकी रेडियस कितनी है आपकी, इस रिंग की रेडियस आपको 3a लेना है, करेक्ट। एंड टोटल चार्ज q, यानी कि कैपिटल Q की जगह आप स्मॉल q लोगे, ठीक। इस प्लेस इन द एक्स वाई प्लेन एट द ओरिजिन, तो इसका सेंटर आपका ओरिजिन पे है, ठीक। ध्यान से सुनिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यही आपकी z एक्सेस हो जाएगी। मानते हो कि नहीं भाई, यही आपकी क्या हो जाएगी, z एक्सेस हो जाएगी। पढ़ लो ध्यान से, क्योंकि उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे यही आपकी z एक्सेस हो जाएगी। सर क्यों, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जब रिंग को सेट ही कर दिया है, अरे भैया हेलो बोर्ड, ये बोर्ड क्या है आपका, ये x है, ये y है, तो z बाहर निकलेगा ना भाई। तो रिंग को इधर रख दिया है तो z ऐसे होगा ना, सेंटर से पास करेगा ना z, ठीक। तो देख लो, z को हमने सेंटर से पास करा दिया है 3D में, क्या दिक्कत है ना। अब सुनिए, कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q इज मूविंग टुवर्ड्स द रिंग along the z axis has a speed u at z is equals to 4a at z is equals to 4a। समझो जरा ध्यान से, देखो ये पॉजिटिव z एक्सिस है, तो यहां कहीं पर अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, ये वाले पॉइंट पे आपका z इज इक्वल्स टू, मान लो कितना है z इज, अरे भाई ये सेंटर से ना z इज इक्वल्स टू, यहां पर कितना है z इज इक्वल्स टू, यहां पर कितना है 4a है। तो ये बताइए कि सेंटर से अगर आप जाते, ये देखिए सेंटर से अगर आप जाते तो यही तो x होता भाई, x ही तो 4a होता। कौन कौन कैच कर सकता है बताना जरा, कौन कौन कैच कर सकता है बताना जरा। मतलब अभी अगर पार्टिकल आपका कहां पर है, z इज इक्वल टू 4a पे भाई, तो आपका जो पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना दिया है उसने, स्मॉल q, कहां गया, एक मिनट, आई एम सॉरी, एक सेकंड। कह रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस 3a एंड टोटल चार्ज q इज प्लेस इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है ठीक है ठीक है, टोटल चार्ज रिंग के ऊपर कितना है, टोटल चार्ज ऑन रिंग कितना है आपका, यानी कैपिटल क्यू की जगह स्मॉल क्यू, और साथ में उसने क्या बोला, अच्छा पॉइंट चार्ज क्यू इज मूविंग, मतलब एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू भी कितनी है, क्यू है। खास बात है, ध्यान सुनिएगा, रिंग पे जितना चार्ज है ना टोटल, ये रिंग पे जितना चार्ज है टोटल, उसी चार्ज का, उसी मैग्नीट्यूड का चार्ज एक स्मॉल क्यू जो है वो मूव कर रहा है रिंग के सेंटर की तरफ। ये देखिए, अरे यार भाई कलर चेंज करना पड़ेगा, रुक जाओ। ये z इज इक्वल्स टू 4a, और आपका यहीं पे एक चार्ज है स्मॉल q, जो कि इसके सेंटर की तरफ जा रहा है, ऐसे इसके सेंटर की तरफ जा रहा है, और कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। तो यही u क्या है, v मिनिमम है। ध्यान सुनिएगा, यही u क्या है, v मिनिमम है। वो ये कह रहा है कि ये बताओ u मिनिमम कितना होना चाहिए, मतलब इस कितनी वेलोसिटी से फेंकें कि इसको क्रॉस कर जाए। पढ़िए, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ u सच दैट इट क्रॉसेस द ओरिजिन। समझे, तो आप इसको किसी तरीके से यहां पहुंचा दीजिए, बस आप किसी तरीके से इसको ओरिजिन पे पहुंचा दीजिए, और ओरिजिन पे v फाइनल कितना लोगे आप, 0। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, तो ई इनिशियल इज इक्वल्स टू ई फाइनल। तो ई इनिशियल क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू ई फाइनल, क्या हो जाएगा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा, ध्यान सुनिए, बस यही पार्टिकल चल रहा है आपका, तो और इसका मास मान लीजिए कितना है, स्मॉल m है। मास इसने हमें दिया नहीं भैया, पर आपको मानना पड़ेगा बिकॉज नीचे आंसर मास में m आ रहा है ना। तो पार्टिकल का मास कितना है, चार्ज q मास m, ठीक। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, एम वी स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर जो वेलोसिटी उसकी यू है ना, और प्लस, अब सुनो, इस बार खास बात है, ध्यान से सुनिएगा, इस बार खास बात यह है कि ये इन्फिनिटी पे नहीं है, ये इन्फिनिटी पे नहीं है, ये कहां पर है, ये z इज इक्वल टू 4a पर है। चेक कर लो, z इज इक्वल्स टू 4a पर है, तो इन मतलब समझ लो, इस रिंग के कारण यहां पे पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, इस रिंग के कारण यहां पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको निकाल के तब रखना पड़ेगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस बार होगी, और वो होगी कितनी, ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इस बार होगी, और होगी कितनी, मूविंग चार्ज इनटू क्या होता है हमारे पास,
Q इंटू वी, मूविंग चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो मूविंग चार्ज का मैग्नीट्यूड तो Q है, और पोटेंशियल कहां पे पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल। यहां पे पोटेंशियल कितना मिलेगा आपको, पोटेंशियल अगर यहां निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, पोटेंशियल रिंग वाला आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहां से के क्यू और के, अब ये वाले क्यू की, कैपिटल क्यू की जगह भी हम क्या रखेंगे भाई, रिंग पे भी चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर रेडियस की जगह आप क्या रखोगे, रेडियस की जगह आप रखोगे 3a। ठीक, तो रेडियस की जगह आप रखोगे 3a का स्क्वायर और प्लस x की जगह आप क्या रखोगे, तो पार्टिकल आपका इसके सेंटर से कितने x पे, x इज इक्वल्स टू 4a पर है भाई, x की वैल्यू 4a आपकी, तो 4a का स्क्वायर। तो यहां से q इंटू k इंटू क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा 9 प्लस 16 25 5a हो जाएगा नीचे। ठीक, तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल आपकी निकल के आएगी वो इतनी आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 5a। ओके, के क्यू स्क्वायर अपॉन 5a, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 इंटू ए इज इक्वल्स टू कैनेटिक प्लस पोटेंशियल। कैनेटिक फाइनल कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि रिंग तो आपकी स्टेबल है, रिंग तो रेस्ट पे, और ये पार्टिकल भी फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा। और पोटेंशियल फाइनल कितनी हो जाएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो सेंटर पे कितनी निकालोगे, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल अगर आप निकालेंगे तो भाई फॉर्मूला तो यही लगेगा, क्यू मूविंग चार्ज इंटू पोटेंशियल एट सेंटर रखना पड़ेगा। ठीक, तो Q इंटू और पोटेंशियल एट सेंटर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए पोटेंशियल एट सेंटर कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर। ठीक, पोटेंशियल एट सेंटर होता है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, लेकिन हमें रेडियस दिया हुआ है तो यहां हम रखेंगे Q इंटू, अब देखो K इंटू कैपिटल Q की जगह स्मॉल q, और रेडियस हमें दिया है 3a, रेडियस हमें दिया हुआ है 3 इंटू ए 3a, तो यहां से आएगा K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू ए, चेक कर लो भाई, के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ए। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो गई है आपकी। ठीक, सो प्लस कैनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारे पास, हो गई है के क्यू स्क्वायर अपॉन 3, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 3 है। बस सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर यहाँ पर निकाल लीजिए। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से आएगा हाफ m इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, में राइट हैंड साइड था के क्यू स्क्वायर अपॉन 3a, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 3a, और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा आपका, के क्यू स्क्वायर अपॉन 5a माइनस हो जाएगा। ठीक, सो के क्यू स्क्वायर अपॉन में 5a आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा हाफ m यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15a, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 से, के क्यू स्क्वायर आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 5a माइनस 3a 2a, सो 2a के क्यू स्क्वायर ऐसा कुछ बचेगा, चेक कर लो भाई। अच्छा, ए भी आंसर आ रहा है, ऐसा क्यों, ए क्यों बच रहा है यार, ओहो हो, एक सेकेंड, ए क्यों बच रहा है, हाँ मैं गलत ही कर रहा हूँ, तो कहाँ से आएगा ना, रुक जाओ, इसमें से आप एलसीएम कॉमन लीजिए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, पहले एलसीएम ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 1/3 माइनस, अब आ जाएगा, क्या ही गलत कर रहा था ना मैं कैलकुलेशन, तो हाफ m यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए, एलसीएम बचेगा 15, तो नीचे बचेगा 15 और ऊपर बचेगा आपका 5 माइनस 3 2। ठीक है, 2 कुछ ऐसा। अब अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो ये 2 उधर जाएगा और m नीचे आ जाएगा, तो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 4/15, ठीक, 4/15 अपॉन में ये के क्यू स्क्वायर अपॉन m नीचे आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो u की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितना, क्या k की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट रखी है या k के टर्म्स में, k के टर्म्स में, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा आपका u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 m इंटू ए, चेक कर लो भाई कोई ऑप्शन, 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन 15 m ए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब सुनो ध्यान से, आपको ऐसा भी पूछ सकता है, आपको k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखता है तो 4 से 4 कैंसिल होके जैसे, और क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाहर आ जाता, इस तरीके से, तो आप आंसर कैलकुलेशन में मैच करा लीजिएगा, तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक,